जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन, सब सेल वाइज और कॉन्फ़िगरेशन और सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन सीख लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इनर्ट गैस वाइज कॉन्फ़िगरेशन। तो देखते हैं हमारे इनर्ट गैस कितने हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो इनर्ट गैस जो है ग्रुप 18 में रखा गया है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो ग्रुप 18 में हमारे इनर्ट गैस हैं, ये ग्रुप 18 है और इसे इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस भी कहते हैं। नोबल गैस की इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते। इनका ऑक्टेट या फिर हीलियम का बोले तो उनका डुएट कंप्लीट है। तो ये कौन कौन से हैं अपना? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। रेडॉन हमारा रेडियो एक्टिव है और ये हमारा एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा ऐसा इनर्ट गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता। तो रेडॉन जो है इनर्ट गैस, वो एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम से बनता है, रेडियम से ये बनता है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे यदि एक अल्फा पार्टिकल निकल जाए तो ये हमारा रेडॉन बन जाता है। और ये भी रेडियो एक्टिव होता है और ये इससे अल्फा बीटा गामा रेज हमेशा एमिट होते रहता है, तो इसका एटॉमिक नंबर चेंज होते रहेगा। तो रेडॉन इज एन इनर्ट गैस विच इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियम। अब इसका हम लोग ट्रिक के साथ याद रखेंगे कौन कौन सा है। तो इसका ट्रिक है हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना जेरॉक्स रंगीन, जेरॉक्स रंगीन। ये नोबल गैस को याद रखने का ट्रिक है। हीना, नीना और करीना जेरॉक्स रंगीन। हीना से हीलियम, नीना से नियोन और से आर्गन, करीना से क्रिप्टन, जेरॉक्स से जेनॉन और रंगीन से रेडॉन। ये हमारे ट्रिक है याद रखने का। अब इसके इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इनर्ट गैस वाइज में हम पहले ये देख लें कि इनका एटॉमिक नंबर होता कितना है। तो इनका एटॉमिक नंबर याद रखते हैं, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये तो इसमें इसका 2 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 10 होता है, इसका 11 होता है, इसका 36 होता है और इसका होगा 54 और इसका होगा 86। ये है ना गैप 8 का और फिर ये 8 का और फिर ये 8 का 18 का और फिर यहाँ से 18 का और फिर ये 32 का। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो भी ग्रुप होते हैं ना, इसमें ये 8, 8, 18, 18, 32 के डिफरेंस से ही एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं। इनको हम लोग मैजिक नंबर भी बोलते हैं। 8, 8, 18, 18 एंड 32 को मैजिक नंबर बोला जाता है क्योंकि प्रत्येक ग्रुप का जो एलिमेंट्स होते हैं वो डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो इन्हीं नंबरों से चेंज होता है। यही नंबर का डिफरेंस होता है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। अब हम लोग ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज सीखेंगे, तो उसको देखते हैं। ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इनर्ट गैस को नोबल वाइज भी कहते हैं। इनर्ट गैस वाइज या नोबल गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस वाइज या इसी को कहते हैं नोबल गैस वाइज, नोबल गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
पहला एलिमेंट हमारा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसको तो 1s1 लिखेंगे। दूसरा होता है हीलियम, हीलियम खुद एक इनर्ट गैस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 1s2। अब तीसरा थर्ड में है लिथियम, लिथियम का 3 तो इसको 1s2 और 2s1 लिखेंगे, लेकिन 1s2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, हीलियम लिख सकते हैं और फिर 2s1। ये हो गया इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसके बाद शुरू हो जाएगा इनर्ट गैस वाइज, बेरिलियम का होता है 4 तो यहाँ पे फिर से हम 1s2 की जगह पे हीलियम ही लिख दो और फिर ये 2s2 लिख दो। फिर बोरोन का 5 होता है तो 1s2 की जगह पे हीलियम लिख दो और फिर ये 2s2 और 2p1 लिख दो। फिर कार्बन का 6 होता है तो इसके हीलियम और फिर 2s2 एंड 2p2, पी में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है। नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका हीलियम फिर 2s2 एंड 2p3। फिर ऑक्सीजन का 8, ये हो जाएगा हीलियम 2s2 एंड 2p4। फिर ये हो जाएगा अपना फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9 होता है, ये नॉन मेटल है, ये हीलियम हो गया 2s2 एंड 2p5 हो गया। फिर आता है नियोन, नियोन एक हमारा खुद से इनर्ट गैस है, नियोन का देख लेते हैं। नियोन का 10 होता है, ये इनर्ट गैस है तो इसको हम लोग 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक लिख सकते हैं। ये सब ऑर्बिट वाइज या सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। उसके बाद सोडियम, सोडियम का 11 होता है तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 और 3s1 तो यहाँ तक को 2p6 तक को हम नियोन लिख सकते हैं, इनर्ट गैस नियोन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है और यहाँ तक हमारा 10 है तो 3s1 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 एंड 6 10। अब आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 होता है, ये भी मेटल है तो इसका हो जाएगा नियोन 10 हो गया, उसके बाद 3s2। एल्यूमिनियम का 13 होता है, 13 ये नियोन हो गया और फिर 3s2 एंड 3p1। उसके बाद सिलिकॉन, ये नॉन मेटल है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसके नाम के अंत में यम लगा रहता है वो मेटल होता है, यम नहीं लगा है तो नॉन मेटल है। तो इसका यहाँ पे नियोन 3s2 3p2। अब फास्फोरस है 15, इसका यहाँ तक नियोन 3s2 3p3। ये हो जाएगा अपना सल्फर, सल्फर का 16 होता है एटॉमिक नंबर, सिंबल s होता है, यहाँ हो जाएगा नियोन और ये हो जाएगा 3s2 3p4। उसके बाद अपना क्लोरीन है 17, इसका हो जाएगा नियोन और 3s2 एंड 3p5। उसके बाद आता है आर्गन, तो आर्गन का देख लेते हैं हम लोग, इस साइड कर लेते हैं आर्गन का। आर्गन खुद एक इनर्ट गैस है, आर्गन खुद एक इनर्ट गैस है। आर्गन का करेंगे, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, ये खुद एक इनर्ट गैस है, नोबेल गैस है। तो हम लोग आर्गन का कर लेते हैं। आर्गन का होता है 18, 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक आर्गन हो जाता है। अब हम यदि पोटेशियम का लिखेंगे 19 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, यहाँ तक को हम आर्गन लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हो आर्गन 4s1। कैल्शियम का 20 होता है, इसको आर्गन 4s2 लिख दो। स्कैंडियम का 21 होता है, आर्गन 4s2 3d1। फिर टाइटेनियम का 22 होता है, इसका आर्गन 4s2 3d2। फिर वेनेडियम का 23 होता है, आर्गन 4s2 3d3। फिर होता है क्रोमियम, क्रोमियम अपना एक्सेप्शन होता है, ये आर्गन 4s1 3d5। फिर मैग्नीज का होता है, मैग्नीज का देखते हैं।
मैग्नीज का देखते हैं। मैग्नीज का होता है 25। मैग्नीज भी अपना क्या है, तो मैग्नम बोलते हैं इसे, ये मेटल होता है। आर्गन 4s2 3d5। आयरन या फेरम 26, ये आर्गन 4s2 3d6। कोबाल्ट CO27 होता है, तो ये आर्गन 4s2 3d7। फिर निकेल का 28 होता है, ये आर्गन 4s2 3d8 होता है। फिर कॉपर का एक्सेप्शन होता है 29, आर्गन, कॉपर का क्यूप्रम भी बोलते हैं, इसका हो जाएगा 4s1 एंड 3d10। उसके बाद जिंक होता है हम लोग को, जिंकम भी बोलते हैं इसे, ये भी मेटल है, ये 4s2 एंड 3d10। इस तरह से हमारा जिंक तक 1 से 13 तक इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है।